90 के दशक का एक पुराना फिल्मी फॉर्मूला है। एक लड़की और एक लड़का, आपस में प्यार। लड़की बड़े रसूख वाले पिता की बेटी। पिता जो इस रिश्ते से हरगिज खुश नहीं, जो लड़के को पहले ब्लैंक चेक देता है और फिर धमकी देता है। लड़का अपने प्यार के लिए गुंडों से मार खाता है, दसों दिक्कतें सहता है और अंत में अपना प्यार हासिल करके ही दम लेता है। लेकिन जिंदगी फिल्म नहीं, इसीलिए यहाँ कहानी अक्सर पलट जाती है। असल में जो होता है उसके लिए अंग्रेजी वालों ने एक शब्द इजाद किया हुआ है और वो है ऑनर किलिंग, माने इज्जत के लिए की जाने वाली हत्या। और आज कहानी है ऑनर किलिंग के एक हाई प्रोफाइल केस की। एक ऐसा केस जिसका संबंध उत्तर प्रदेश के एक बाहुबली परिवार से था। हम बात कर रहे हैं साल 2002 में हुई नीतीश कटारा हत्याकांड की। शुरुआत करते हैं 70 के दशक से। नोएडा में सेक्टर 18 के पास एक गांव है, सरफाबाद। यहाँ रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम धर्मपाल यादव था, वो डेयरी चलाते थे। साइकिल में दूध ले जाकर दिल्ली में बेचा करते थे। फिर एक रोज धर्मपाल की मुलाकात बाबू किसान लाल नाम के एक व्यक्ति से हुई। किसान लाल शराब का धंधा करता था। उसके देखा देखी धर्मपाल भी इस धंधे में शरीक हो गए। शराब का ये धंधा खूब फला फूला। देखते ही देखते कुछ ही सालों में धर्मपाल यादव डीपी यादव के नाम से जाना जाने लगा और जल्द ही डीपी यादव की पॉलिटिक्स में भी एंट्री हो गई। दादरी से विधायक महेंद्र सिंह भाटी डीपी को राजनीति में लेकर आए। पहले डीपी यादव ब्लॉक प्रमुख बने और फिर विधायक। डीपी को मुलायम सिंह का भी साथ मिला। कहा जाता है कि पार्टी बनाने के बाद मुलायम सिंह को धनी लोगों की जरूरत थी। डीपी यादव को मंच चाहिए था और मुलायम सिंह को पैसा, तो दोनों की आसानी से मिलन हो गया। मुलायम सिंह ने डीपी यादव को बुलंदशहर में टिकट दिया और डीपी यादव आराम से वहां जीत गए। यहां से यूपी की राजनीति में डीपी यादव का कद लगातार बढ़ता गया। एक वक्त पर वो यूपी के सबसे धनी नेताओं में गिने जाने लगे। लेकिन इसके साथ ही डीपी यादव के नाम के आगे एक और टैग लगा और वो था बाहुबली। इन्हीं राजनीति के सालों में डीपी यादव पर 9 हत्या, 3 अटेम्प्ट टू मर्डर, 2 डकैती, अपहरण और फिरौती के मामले दर्ज हुए। टाडा और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी हुई। इसके बावजूद डीपी यादव का रसूख कम नहीं हुआ। 1998 में डीपी यादव स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा में पहुंचने में कामयाब रहे। फिर साल 2002 में डीपी के परिवार का नाम एक ऐसे केस में आया जो डीपी यादव की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। हुआ यूं कि डीपी यादव की एक बेटी थी जिसका नाम था भारती यादव, जो कि गाजियाबाद के एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रही थी। इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हुए भारती की मुलाकात नीतीश कटारा से हुई। मुलाकात के बाद नीतीश और भारती में दोस्ती हो गई और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गया। नीतीश के पिता रेलवे के एक अधिकारी हुआ करते थे। पढ़ाई के बाद नीतीश ने नौकरी ज्वाइन कर ली थी। वहीं भारती को नौकरी करने की इजाज़त नहीं थी। कॉलेज खत्म होने के बाद भी दोनों संपर्क में रहे। दोनों आपस में कार्ड और चिट्ठियां भेजा करते थे। ये बात यादव परिवार को हरगिज मंजूर नहीं था। डीपी यादव के बड़े बेटे विकास यादव ने इस मामले में कई बार नीतीश कटारा को धमकाया कि वो भारती से दूर रहे। इसके बावजूद नीतीश और भारती आपस में बात करते रहे। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते रहे और फिर तारीख आई 17 फरवरी 2002 की। उस दिन गाजियाबाद में एक शादी का प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम में डीपी यादव का पूरा परिवार यानी विकास, भारती, उनकी एक और बहन मिताली सब पहुंचे थे। शादी में नीतीश कटारा भी आया हुआ था। यहाँ विकास और नीतीश के बीच एक बार और बहस हुई। रात के 12:30 बजे विकास और उसके एक कजन भाई विशाल ने नीतीश कटारा को एक टाटा सफारी में बिठाया और अपने साथ ले गए। जब काफी देर बाद भी नीतीश पार्टी में नहीं लौटा तो उसके दोस्तों ने उसकी मां नीलम कटारा को खबर दे दी। नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा भी नीतीश और भारती के रिश्ते से वाकिफ थी, इसलिए उन्होंने भारती को फोन लगाया।
भारती ने नीलम से कहा कि वो पुलिस स्टेशन जाए। साथ ही उसने नीलम से कहा कि शायद उसके भाई नीतीश को पंजाब लेकर गए। नीलम ने डीपी यादव से भी फोन पर बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें खुद नहीं पता कि उनका बेटा इस वक्त कहाँ है। फिर नीलम पुलिस के पास पहुंची, लेकिन यहाँ से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाई। अगली सुबह पुलिस को पार्टी की जगह से कुछ 80 किलोमीटर दूर खुजरा में एक लाश मिली। पुलिस ने पाया कि मरने वाले को पहले बुरी तरह पीटा गया है और बाद में उसकी लाश को जलाने की भी कोशिश की गई थी। शिनाख्त में पाया गया कि यह नीतीश कटारा की लाश थी। इसके बाद तुरंत विकास और विशाल यादव के नाम से वारंट जारी कर दिए गए। दोनों को 23 फरवरी की रोज ग्वालियर के एक रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया। मामला कोर्ट जा पहुंचा। पहली नज़र में ये एक ओपन एंड शॉर्ट केस लग रहा था। विकास और विशाल के साथ नीतीश को जाते हुए कई लोगों ने देखा भी था और दोनों के पास हत्या का मोटिव भी था, लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं थी। डीपी यादव का बाहुबली रसूख शुरुआत से ही इस केस पर अपने परछाई डाले रहा। 2002 से 2004 के बीच विकास यादव को जेल से 66 बार बेल दी गई। उस पार्टी में मौजूद लोगों को फोन पर धमकी भी मिली, इसलिए कोर्ट में कई गवाह अपने बयान से पलट भी गए। बावजूद इसके नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा लगातार अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ती रही। वो इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को दिल्ली कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। शुरुआत में जब विकास और विशाल की गिरफ्तारी हुई तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, वो भी 2 बार। एक बार मध्य प्रदेश पुलिस के सामने और दूसरी बार यूपी पुलिस के सामने। मध्य प्रदेश ने जिस इंस्पेक्टर ने विकास और विशाल का इकबालिया बयान लिया था, वो कोर्ट में अपने बयान से पलट गया। वहीं एक कांस्टेबल ने बताया कि उसके सामने ही दोनों ने अपना जुर्म कबूला था, लेकिन पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश ही नहीं किया। इसके बाद मध्य प्रदेश के पुलिस इंस्पेक्टर पर और डीपी यादव से पुराने ताल्लुकातों के चलते फरेब करने का आरोप भी लगा। ऐसे ही कुछ यूपी में भी हुआ। विकास और विशाल का इकबालिया बयान पुलिस ने रिकॉर्ड भी किया था, जो कि बाद में एक टीवी चैनल पर भी चला था, लेकिन क्योंकि ये बयान मजिस्ट्रेट के आगे नहीं दिया गया था, इसलिए कोर्ट ने इस सबूत को मानने से इनकार कर दिया। हालांकि इस बयान के जरिए पुलिस को विकास और विशाल के पास से एक हथौड़ा और नीतीश की घड़ी भी बरामद हुई। इसके अलावा पुलिस के पास 4 और गवाह थे, जिन्होंने नीतीश को विकास और विशाल के साथ उस रात गाड़ी में बैठते हुए देखा था। लेकिन क्या ये सब इंसाफ दिलाने के लिए काफ़ी था? जवाब है नहीं। 4 में से 3 गवाहों ने जल्द ही अपना बयान वापस ले लिया। चौथी गवाह का नाम रोहित गौड़ था। रोहित शिवानी गौड़ का भाई था, जिसकी शादी में उस रात ये घटना हुई थी। शुरुआत में रोहित अपने बयान पे कायम रहा, लेकिन 2006 में उसने न सिर्फ अपना बयान वापस लिया, बल्कि इस बात से भी इनकार कर दिया कि भारती और नीतीश आपस में प्यार करते थे। ये इस केस के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इस हत्या का मोटिव इसी बात पर टिका था कि नीतीश और भारती का आपस में रिश्ता था और इसी के चलते नीतीश की हत्या की गई थी। गाजियाबाद के जिस होटल में नीतीश रहा करता था, वहाँ भी कई लोगों को पता था कि दोनों अक्सर मिला करते थे, लेकिन डर के चलते कोई भी ये खुलकर बोलने को राजी नहीं था। लोगों को ये केस एक और केस की याद दिला रहा था, और वो था जस्सिका लाल हत्याकांड। इत्तेफाक की बात ये थी कि विकास यादव जस्सिका लाल हत्याकांड में भी इन्वॉल्व था। बहरहाल आखिर में इस केस का एक फैसला एक गवाही पर आकर टिका, और ये गवाही थी भारती यादव की। लेकिन केस शुरू होने के कुछ वक्त के अंदर ही उसे पढ़ाई के नाम पर लंदन भेज दिया गया। कोर्ट की तरफ से कई बार उसे गवाही के लिए बुलाया गया, लेकिन भारती यादव वापस नहीं आई। नीलम कटारा लगातार कोशिश करती रही और अंत में मई 2006 में भारती का पासपोर्ट रद्द कर दिया गया और भारती पर भी कोर्ट की नाफरमानी के जुर्म का खतरा मंडराने लगा। और अगर ऐसा होता तो भारती को लंदन में गिरफ्तार कर भारत भेज दिया जाता। इसी डर से साल 2006 में भारती वापस भारत आई
और उसने इस केस में कोर्ट में अपना बयान दर्ज किया। हालांकि कोर्ट में आकर उसने कहा कि वो और नीतीश सिर्फ दोस्त थे और उनके बीच प्यार वाला कोई रिश्ता ही नहीं था। और इसके जवाब में पुलिस ने कोर्ट में भारती और नीतीश के बीच आपस में दिए गए कार्ड्स और लेटर पेश किए, जिनसे कि ये साफ जाहिर होता था कि दोनों में करीबी रिश्ता था। इन बयानों और सबूतों को देखते हुए साल 2008 में दिल्ली फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया। विकास और विशाल को नीतीश के किडनैप और मर्डर के जुर्म में 30 साल आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ये ऑनर किलिंग का मामला था और दोनों पर 1.5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। इसके अलावा एक और व्यक्ति सुखविंदर पहलवान, जो उस रोज इन दोनों के साथ गाड़ी में था, उसे भी 20 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद ये केस हाई कोर्ट में जा पहुंचा और 2014 में हाई कोर्ट ने विकास और विशाल की सजा को बरकरार रखा। इस केस की आखिरी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। नीलम कटारा इस केस में फांसी की सजा मांग कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की सजा को 25 साल कर दी। और इसी बीच साल 2015 में डीपी यादव भी एक पुराने केस के मामले में जेल गए। कोर्ट ने उन्हें एक हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि बाद में वो इस केस में रिहा हो गए, लेकिन नीतीश कटारा हत्याकांड और इस केस के बाद उनकी राजनीतिक कार्यकाल हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो ये थी कहानी एक हाई प्रोफाइल ऑनर किलिंग की। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी आपसे ये निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इसी तरह से क्राइम और सस्पेंस से जुड़े सच्ची घटनाओं को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा सतर्क रहिए। धन्यवाद।